इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उदय भानु जिंदाबाद, उदय भानु जिंदाबाद, उदय भानु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उदय भानु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ट्रम्प का चेला कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, डोनाल्ड ट्रम्प का चेला कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, डोनाल्ड ट्रम्प का चेला कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, डरपोक पीएम कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, डरपोक पीएम कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उदय भानु संघर्ष करो, नमस्कार साथियों, सबको साथियों देख रहे हैं। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस यूथ कार्यालय के सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। लगातार नरेंद्र मोदी को काउंटडाउन की बात कर रहे हैं और संघर्ष की बात कर रहे हैं। बहुत से स्लोगन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लगातार आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन सभी क्या रहा माने की ये जो इनकी हिटलर वाली राजनीति है जो देश भर में लाना चाहते हैं। जो युवा कांग्रेस है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऐसे मुद्दे हैं जैसे पहले जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे तब ये 3 लॉ लेके आए थे तो हमने तब भी इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया था। अब जो पॉलिसीज हैं EAI समिट में फिर हमने जो एक युवा दिखाना चाहता है उसने अपने प्रोटेस्ट में वो दिखाया। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु जी उनको इन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि वो मास्टरमाइंड है, उनका तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो जब से उनको अरेस्ट किया है उनको ऐसे तशद्दद इंटेरोगेशन उनकी हो रही है जो ह्यूमन राइट्स के वो सहने योग नहीं है। हम ये अकेली उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी हुई है। हम सभी जो युवा नेता हैं हम सभी कल इकट्ठे होकर हम भी गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भर देंगे, लेकिन ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश भर में प्रोटेस्ट भी होंगे, उसके बाद वहाँ से जो लोग हैं युवा नेता हैं यहाँ दिल्ली में आएंगे तो अपनी गिरफ्तारियां देंगे। अगर हमारे नेता को इन्होंने रिहा नहीं किया, ऐसे झूठे जो FIRs वो दर्ज कर रहे हैं, अगर वो कैंसिल ना किए तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब दें। फिर कांग्रेस पे ये आरोप भी तो लगते रहे ना सर कि जब देश की बात आए यही समिट हो भारत मंडपम में, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं बलियान में पैंट पहन करके और वहाँ पे फिर वो ड्रामा करते हैं। ये आम आदमी ये बीजेपी पूरा कहती है ये AI समिट नहीं था, ये उनका जस्ट एक फेक समिट था। जो AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो उन्होंने बताना था इट्स नॉट द इशू, ये आप सबको मालूम ही है। जो जैसे जैसे ये जो मोदी जी ने सारा मीडिया को कैप्चर किया है, वो जो हम बताते हैं कि वो गोदी मीडिया बन चुका है। उनका जो इतनी कमांड है जो उनकी अपने मीडिया पे वो जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता। सो उसी वजह से जो ये युवा थे वहाँ गए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। जो एब्सेंट फाइल्स हैं जो वो खोली गई उसमें किन लीडर्स का नाम आया, वो मोदी जी के साथ ही हैं, उनके नेता ही हैं जिनका नाम है। तो उस बात से जो हमारे देश की जो हमारे देश के जो ये एक मैसेज पहुंचा तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन बीजेपी पूरा खेमा ये कहता है कि भाई अगर जो नरेंद्र मोदी का वहाँ पे नाम आया है स्टीन फाइल में तो साबित तो करे कि आखिर उन्होंने गलत क्या करा है। नाम आने से ये साबित थोड़ी ना हो जाता है कि वो वहाँ पे जाकर गलत ही कर रहे हैं कुछ ना। एब्सेंट फाइल्स में नाम आना कोई छोटी बात है।
कोई छोटी बात है। जो ये जो शोषण हुआ है, ये तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया अपनी टी शर्ट उतार के। वो जो शोषण किया गया जो लड़कियों का, वो मैं बोलना भी नहीं चाहता। जो कुछ हुआ है, अगर उस बात को जो इतना बड़ा समझते नहीं है तो ये तो बात ही नहीं थी कुछ भी। लेकिन बात एक्चुअल में मुद्दा ये है, ये जो हिटलर का राज यहाँ लेके आना चाहते हैं, हम वो होने नहीं देंगे। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेसी को यहाँ की तबाह नहीं होने देंगे। आप कह रहे डेमोक्रेसी को तबाह नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा सरकार ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को तो ऑलरेडी कांग्रेस ने तबाह कर रखा है। जहां बात एकता पे आए, जहां बात संविधान पर आए, जहां बात भारत के लोगों पर आए, वहां पे ये लोग अपनी विचारधारा को प्रमोट करते हैं। साथ में साथ जो परिवार धारा है वो से लेकर के आते हैं। जब इन्होंने अपने संविधान को ही मोल्ड करने की कोशिश की, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की, तो फिर कांग्रेस पार्टी वो तो अपनी आवाज़ उठाएगी। तो जो देश में गलत हो रहा है, हम अपनी जो आवाज़ है, जो लोग है, जो अवाम है, जो क्वेश्चन फाइल पर चर्चा करते हैं। आपने ट्रेड डील क्यों की? आप बताइए ना, आप बताइए, क्यों नहीं बता रहे? क्यों आपने सरेंडर किया ऑपरेशन सिंदूर में? ट्रंप बार बार कहता रहा, ट्रंप बार बार कहता है कि हम मोदी के राजनीतिक करियर को समाप्त नहीं करना चाहते। आप आंख में आंख डालते हैं ना लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह। वैसी मजबूरी तो देश के सामने आज नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, गुजरी के लाल मर्द नेता थे। उन्होंने अमेरिका को आंख में आंख डाल के बोला कि तुम्हारा सड़ा हुआ गेहूं नहीं चाहिए मुझे, हमें तुमसे कोई संबंध नहीं है। भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, सपना मेरा आया हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका के विरोध के बावजूद कारगिल युद्ध लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार में 45 साल पुराना नियम बदलना पड़ा। जिस देवयानी को, भारतीय महिला को अमेरिका में प्रताड़ित किया गया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका एम्बेसी से तमाम सिक्योरिटी हटा लिया गया। पूरे आपने देखा अमेरिका घुटनों पर आ गया। ये कौन सा प्रधानमंत्री है? नरेंद्र हाजी हजूर सिरेंडर माय डियर डोनाल्ड ट्रंप के जीत से सनातन मजबूत होगा। वो लोग कहाँ हैं जो हवन करते थे? सनातन की बात बताते हैं आप लोग। सर एक सवाल, ये एक चीज बताइए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद एप्स्टीन फाइल के अंदर फंसा हुआ है, तो उसकी बातों को कैसे भरोसा किया जाए? आप बोल रहे हैं। हम ट्रंप की बात ही नहीं कर रहे। बिल गेट्स ठरकी है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? उस ठरकी का भारत में चीफ गेस्ट बनाया गया। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए शर्मसार करने वाला वो कदम था, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, वहां का मंत्री उसको सम्मानित कर रहा है। हमें अमेरिका में क्या कर रहा है, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हमें मालूम है जिस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जहां महिलाओं की पूजा होती है, हमारे देश के लोग ऐसे ठरकी, बहसी, दरिंदे, नरभक्षी लोगों को सम्मान की बात कहते हैं। और आपने देखा, अरे ये कितनी बड़ी महंगाई थी। जो गलगोटिया पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड किया था, किसकी सरकार ने बट्टे में डाला? माफ किया भैया, किसकी सरकार ने गलगोटिया को वेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया? किसकी सभा में, प्रचार में, चुनाव प्रचार में गलगोटिया के स्टूडेंट आते हैं? अरे भैया ये कोई सनातन है? सनातन का मतलब है धर्म। आप समझिए, धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई के नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जिस सनातन का 4 ये पिलर है, उसमें आप अगर इस तरीके की बात करेंगे, ठरकी लोगों से सलाह लेंगे। इनका डिप्टी सीएम बैरवा इसी होटल में ना पकड़ाया था रशियन के साथ। मनोहर लाल ठाकर किसका नेता है? हर दिन भारत में 80 से 85 महिलाओं के साथ यौनाचार होता है। आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, पटना नीट कांड देख लीजिए, क्या हुआ, कौन लोग थे शामिल? अंकिता भंडारी के नाम पर प्रधानमंत्री सनातन के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, क्यों नहीं बोलते? कौन है दुष्यंत गौतम? आप सनातन की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी फिर यही आरोप लगाती है कि यही वो कांग्रेस है जिसने सनातन के नाम पर लाखों ब्राह्मणों को मार दिया, और क्या नाम है, गौ कसी के नाम पर उन्होंने गौ हत्या करी। और आप जो पिलर की बात करते हैं, बीजेपी फिर यही आरोप लगाती है कि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगाया और जो मीडिया की चौथा स्तंभ माना जाता है उसकी लाइन तक को काटा गया। अच्छा, आप क्या खाते हैं? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खाते हैं कि गोबर खाते हैं? ईमानदारी बताइए। रोटी सब्जी। अभी सरकार किसकी है? भाजपा की। हाँ। 12 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बीफ पर से मध्य प्रदेश की सरकार ने जीएसटी क्यों घटाया? बीफ कंपनियों से चंदा किसने खाया? एक तरफ औरंगजेब की बात आप कहते हैं। हाँ। औरंगजेब के शासनकाल में रामचरितमानस को संस्कृत से अवधी में ट्रांसलेट करने दिया गया। ये जो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हाँ। जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया। अगर औरंगजेब से ज्यादा क्रूर तो नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा। किसकी सरकार में 1400 साल पुराना मंदिर टूटा? बताओ आप। किसकी सरकार में मर्री का घाट टूटा? किसके सरकार में बनारस में
कितने मंदिर टूटे वैदिक और पौराणिक काल के। अगर है हिम्मत, पछवाड़े में दम है भाजपाइयों के, कहिए कि गाय पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए। आज मोदी सरकार में गौ हत्या में भारत कितने नंबर पर है? क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? ये वाजपेयी लोग बात नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होगा, हम जानते हैं कि आप पत्रकार नहीं है, भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं, नहीं तो आप सरकार से सवाल पूछते। जिस शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की जा रही है वो सनातन के स्तंभ, अरे इतनी उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने महाकुंभ हादसे पर सरकार से सवाल पूछा। क्या योगी जी जो भगवा पहन के जाते हैं, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है, योगी जी ने मौन धारण किया? क्या उनको सांत्वना दी? क्यों नहीं दी? आपकी कुव्यवस्था थी। और आप जो कहते हैं शाही स्नान कौन सा होता है, सम्राट अकबर ने शुरू कराया था। आपको पता है चारों कुंभ को जमीनें दान दी थी। और जलालुद्दीन अकबर उस औरंगजेब से 10 कदम आगे था जो गौ हत्या करने वालों के जीव काट लेता था, नाक काट लेता था। और मोदी जी चंदा लेते हैं, चट कर जाते हैं पार्टी फंड में। शर्म नहीं आती है सनातन की बात कहते हुए? लेकिन अकबर से पहले तो जमीन सनातनियों की थी ना। ये भाई सुनो, ये सब जब भाषा पढ़ा रहे हो, आप लोग टीपू सुल्तान को भी कहते हो। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 बार लड़ाई लड़ी, सावरकर की तरह माफी नहीं मांगी। देखिए देश में बाबर से पहले भी मुसलमान था, इब्राहिम लोधी को हराया था। बिहार में राजा था शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है। भाजपाइयों की औकात बना लेगा उतना ग्रैंड ट्रंक रोड? आप समझिए बात। तो बनाया किसने था ये? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी मतलब शेरशाह सूरी बिहार है भाई, बिहार से आता हूं मैं। कहां से हमें मत समझाओ। सुनो, ये सब जो आप लोग एजेंडा चलाते हैं अरे नहीं सुनो, अरे भाई आपने बाबा बागेश्वर से कभी नहीं पूछा। सुनो, हम मिथिला के रहने वाले हैं और मिथिला में हनुमान जी का ननिहाल है, यानी हमारी रिश्तेदारी है हनुमान जी से। हमारे पास फोन नंबर नहीं है। बागेश्वर क्या करता है, खट 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 लगा लेता है, हेलो हनुमान जी। अरे भैया तुम्हारा नाना पहुंचाया था वहां है? आप बुराई कर रहे हैं। उन्हीं संत ने, उन्हीं बाबा बागेश्वर ने, सॉरी बाबा बागेश्वर ने, उन्होंने ही अभी 300 कन्याओं की शादी कराई है ना भाई। उस अच्छाई को भी तो बोलिए। अरे सुन तो लो, ये आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सरकारी एजेंट हैं, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। नकली दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा पर क्या बागेश्वर बोला, अनुरायाचार्य बोला, क्या रामभद्राचार्य बोला? क्या ये हिंदू धर्म में नकली दवाई बनाना लिखा है? अंकिता भंडारी पर ये बागेश्वर बोला? हम कैसे मान लेंगे ये सनातन का साधु है? साधु का कोई दोस्त नहीं होता, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता। वो सनातन की बात करता। अंकिता भंडारी तो हिंदू लड़की थी, पटना की नीट छात्रा तो हिंदू लड़की थी।